अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का हामी है। खित्ते में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। आर्मी चीफ की रूसी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई ताउन, अफगान अमन अमल और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। रूसी सफ़ीर ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोन पर राबिता। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो और कोरोना वबा के खात्मे पर गुफ्तगू। बिल गेट्स की इंसदाद पोलियो मुहिम में ताउन पर पाक फौज के किरदार की तारीफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात मुस्तरद। दफ्तर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय मसला कश्मीर के हल के लिए आगे बढ़े। भारत को नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात पैदा करना होंगे। पाकिस्तान में कोई अमरीकी अड्डा नहीं और न ही ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दो टोक मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा पर फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात हल करने पर जोर। कहा मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन नहीं आ सकता। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल एक जैसी है। अक़वाम मुत्तहिदा इन मसलों से नज़रें चुरा नहीं सकती। मशरक़ वस्ता में मुस्तक़िल क़याम अमन तक जनरल असम्बली आराम से नहीं बैठेगी। दो खुद मुख्तार रियासतों का क़याम ही मसले का हल है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बॉस्कर ने जाम मुज़ाकरात को नागुज़ीर करार दे दिया। सदर जनरल असम्बली ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा इसराइली जारहियत से अक़वाम मुत्तहिदा की साख मुतासर हो रही है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदलने की मजम्मत। भारत को ज़मीनी हक़ायक़ से न खेलने का मशवरा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। सिंध में अब कोई डाकू नहीं बचेगा। डाकू राज का मुकम्मल खात्मा करके रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दो टोक मौक़िफ़। सिंध हुकूमत को रेंजर्स की खिदमात समेत हर मुमकिन ताउन की पेशकश। शेख रशीद की सिंध के गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकातें। सिंध में मदाखलत न करने के मौक़िफ़ पर कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों को शनाख्ती कार्ड देने वालों पर झाड़ू फेरने का ऐलान। मुल्क में पानी की किल्लत का खदशा। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल पर पहुंच गया। सिंध हुकूमत पानी की तकसीम के मामले पर सराफा एहतजाज। सूबाई वज़ीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल का कहना है कि किसी सूबे का पानी नहीं मांग रहे, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। पानी के मौजूदा मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे। नैब पर सियासी केस बनाने का भी इल्ज़ाम। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वज़ीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सुहेल अनवर सयाल के इल्ज़ामात बेबुनियाद, गुमराह कुन और हक़ाइक़ के मनाफी करार। तर्जुमान नैब का कहना है सुहेल अनवर सयाल नैब पर तनकीद के बजाय अपनी तवानाइयाँ असासों से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात पर खर्च करें। खित्ते में भारतीय जंगी जुनून को खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान को एटमी मुल्क बने 23 बरस मुकम्मल। 28 मई 1998 को चागी में एटमी धमाके करके पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। मुस्लिम लीग नून का आज यौम तकबीर भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाने का ऐलान। मुल्क में कोरोना से मजीद 75 मरीज इंतकाल कर गए। 2500 से जायद नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.3% रही। सिंध में सख्त लॉकडाउन के समरात मिलना शुरू। कराची और हैदराबाद में केसेस की शरह 8% से 5% तक आ गई। पाकिस्तान में तैयार वैक्सीन पाक वैक के आम इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई। बलूचिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए अहम संग मील। बलूचिस्तान हुकूमत और सूबे की 3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तलबा को तरबियती उमूर, फ्रीलांसिंग और कारोबार के आगाज़ में मुआवनत फराहम की जाएगी।
कराची डिफेंस ख़याबान शहबाज में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार अटॉर्नी जनरल के घर के बाहर पुलिस चौकी में जा टकराई, बंगले का ड्राइवर जा बहक, 2 पुलिस अहलकार जख्मी। अब तक ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार कारकर्दगी, 2 अरब 22 करोड़ से जायद शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड, इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 47,206 रही। बुध को मार्केट में 1 अरब 56 करोड़ से जायद शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड की गई थी। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर के तनाज़ात के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। ये तनाज़ात 7 दहाइयों से सलामती काउंसिल के एजेंडा पर हैं, उन्हें एजेंडे से कोई नहीं हटा सकता। अगर मसला कश्मीर से नज़रें चुराई गईं तो बर सग़ीर पुरअमन नहीं रह सकता। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में कोई अमरीकी अड्डे हैं और न ही पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दफ्तर ख़ारजा में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बॉस्कर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल और जम्मू और कश्मीर के दरमियान मुमासलत है। दोनों इलाकों के अवाम महकूम है जो हक़ खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं। इन्हें इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सामना है। The international community, the OIC, the Arab group and the non-aligned movement collectively look at you to play a role, a leadership role to protect innocent civilians and to save and uphold the credibility of the UN system. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तनाज़ा कश्मीर एक हकीकत है, इसे कोई सलामती कौंसिल के एजेंडे से नहीं हटा सकता। आलमी बरादरी पर वादा कर चुके हैं, अगर मसले कश्मीर से नजरें चुराई गईं तो बर्रे सगीर पुरअमन नहीं रह सकता। Mr. President, what are the Kashmiris saying? We're on the agenda of the Security Council for over 7 decades. Pay attention. These are international obligations. UN must play that role of responsibility that is due. शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल की हमायत करता है। पाकिस्तान में कोई अमरीकी अड्डे है और न ही पाकिस्तान की फिजाई हदूद ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। That today the international community is looking at Pakistan not as part of the problem. The international community is looking at Pakistan as part of the solution. And that is the dramatic shift that has taken place in the last, I would say, couple of years. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बॉस्कर ने इस मौके पर कहा, फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला एक जितना पुराना है। जम्मू और कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़ इसके मंशूर के मुताबिक और सलामती कौंसिल की करारदादों पर मुबनी है। बोले, अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। What Pakistan is doing together with Turkey and Afghanistan is very important. If we don't do it now, then when we come back at a later stage, we will find a different picture. It will be more complicated, more difficult to solve. वॉल्कन बॉस्कर ने पाकिस्तान के बिलियन ट्री मंसूबे और कोरोना वायरस से निमटने के लिए इक़दामात को भी सराहा।